सबसे पहला क्वेश्चन है कि फ्रेंसियम जो रेडियो एक्टिव एलिमेंट है और इसकी हाफ लाइफ आपको बतानी है। हाफ लाइफ क्या होती है कि जिस टाइम के अंदर उस एलिमेंट की क्वांटिटी आधी हो जाए। तो इसके अंदर ऑप्शन आपको सेकंड्स के अंदर, मिनट्स के अंदर दिए हुए हैं। तो सबसे पहले हमें पता होना चाहिए कि जो फ्रेंसियम एलिमेंट है इसका पीरियोडिक टेबल में कौन सी पोजीशन है। तो फ्रेंसियम है, इसका जो एटॉमिक नंबर होता है वो 87 होता है, ठीक है। और ये इतना रिएक्टिव होता है कि ये यहाँ पर ऑप्शन में ज़रूरी 21 मिनट दिया हुआ है, वैसे इसका स्टैंडर्ड होता है वो 22 मिनट होता है। यानी कि 22 मिनट के अंदर ये अपना जो आधा क्वांटिटी है इसको डिस्पेयर कर देता है। और दूसरी बात, ये रेयरेस्ट मेटल है एक तरह का अर्थ के क्रस्ट के अंदर, और बताया जाता है कि इसकी जो क्वांटिटी है वो पूरे अर्थ क्रस्ट के अंदर ये काउंट्स लगभग 28 ग्राम के अंदर पाई जाती है। रिसेंटली आपने बिहार के अंदर एक न्यूज़ पढ़ी थी जिसके अंदर ये सस्पेक्ट किया गया था कि उनके पास कोई एलिमेंट होगा फ्रेंसियम तरह का, लेकिन बाद में वो पता चला कि वो कुछ और ही था। और ये काफ़ी कॉस्टली होता है क्योंकि इसकी हाफ लाइफ कम होती है और यूरेनियम के साथ पाया जाता है। और यूरेनियम के साथ भी ये, अगर आप बात करें हम यूरेनियम के साथ, तो अब इसको आप काउंट करेंगे कि इतने एटम्स यूरेनियम के साथ आपको एक एटम ही फ्रेंसियम का मिलेगा। पहली बात तो ये। दूसरी बात, ये इतना कॉस्टली होता है कि 1 ग्राम की कीमत इसकी $1 बिलियन होती है। तो 1 ग्राम को आपको ये मान के चलिए कि हमारे जो इंडियन रुपीज़ के अंदर मानेंगे तो 8,000 करोड़ रुपए की इसकी कीमत होती है। तो कॉस्टली भी बहुत होता है। अब कॉस्टली क्यों होता है? क्योंकि बहुत से जितने भी जो साइंस के रिसर्च एक्सपेरिमेंट होते हैं उसके अंदर इसकी ज़रूरत पड़ती है। लैब के अंदर इसको सिंथेसाइज किया जाता है, वो भी बहुत ज़्यादा कॉस्टली होता है। और नेचुरल तो ये मिलता ही नहीं है, इसके लिए इसकी वजह से इसकी कॉस्ट बहुत ज़्यादा होती है। तो इतनी हाफ लाइफ पीरियड कम होने की वजह से अब तक क्या है कि इसका ज़्यादा एप्लीकेशन का तो हमें पता नहीं चला है। लेकिन इसको ये फ्यूचर के अंदर के मान के चलते हैं कि इससे जो इलेक्ट्रॉन की, जिस तरह ऑर्बिट्स के अंदर हम देखते हैं कि इलेक्ट्रॉन्स जब न्यूक्लियस के बाहर ऑर्बिट के अंदर जब चक्कर लगाते हैं और वो जो एनर्जी रिलीज़ करते हैं, ठीक है, उनके स्पेक्ट्रम के अंदर यानी कि क्वांटम फिजिक्स के अंदर इसका कुछ रोल हो सकता है। तो हमारे लिए सिर्फ इतना ही है। आगे पीरियोडिक टेबल आएगी तो मैं इसकी पोजीशन बताऊंगा कि इसकी जो हाफ लाइफ पीरियड है वो कितनी पूछी जाती है। 22 मिनट्स होती है और ये रिसेंटली न्यूज़ में भी था, आप गूगल करके देख सकते हैं। तो हम आगे चलते हैं।